करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना स्टैंड लीडर ऑफ अपोजिशन होने के कारण या इस हैसियत में क्लियर करना चाहता हूँ कि सिद्धांततः मैं यूसीसी का समर्थन करता हूँ, लेकिन जिस रूप में इस बिल को प्रस्तुत किया गया है उसका मैं बिंदुवार विरोध करना चाहूँगा। मेरी व्यक्तिगत और मेरे दल की मान्यता है कि एक राष्ट्र और एक विधान ही होना चाहिए, लेकिन इस प्रस्ताव से कुछ बातों पे मैं असहमत हूँ। आपके दल के ऊपर के नेताओं से आपने बात की है? जी अध्यक्ष महोदय। सर्वप्रथम तो ऐसा बिल समाज पर आरोपित करना होगा, क्योंकि अभी हमारा समाज, भारतीय समाज संक्रमण के काल से गुजर रहा है। और जैसे हम इससे पहले कुछ लॉज बने हुए हैं, जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, इन सब की रोकथाम के लिए जो लॉ बने हुए हैं और उनका क्या हश्र हुआ है अभी तक में, ये कोई बताने की बात नहीं है, सदन जानती है, बेहतर जानती है। तो ऐसा बिल जिसको स्वीकार करने के लिए समाज अभी तैयार नहीं है सामाजिक रूप से, और ऐसा बिल बनाना और ये ऐसा बिल बनाकर समाज पे लागू करना, ये ऊपरी तौर पर आरोपण होगा और ऐसा करके हम समाज के खिलाफ ही जाने का काम करेंगे और समाज में एक डिवाइड क्रिएट करेंगे। मेरा दूसरा मुद्दा है कि यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है यूसीसी का। पहले इस पर आम सहमति बनाने की कोशिश की जानी चाहिए थी। सरकार को नागरिक समाज के साथ मिलकर समाज को इस संदर्भ में और ज़्यादा जागरूक करने की आवश्यकता थी कि ऐसा माहौल बनाए कि लोग इस पे धीरे धीरे उनकी सहमति बढ़ते चली जाए, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई प्रयास किया नहीं है जो मेरी जानकारी में है। लेकिन चूंकि यह सरकार आत्ममुग्धता में जी रही है, तो मेरी सलाह है आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय कि सरकार को आत्ममुग्धता से बाहर आनी चाहिए। विश्व के अन्य देशों का भी उदाहरण दिया गया है कि जहां पे यूसीसी लागू है। तो मैं सर्वप्रथम आपके माध्यम से यह बतलाना चाहता हूं कि सीधे तौर पे किसी अन्य देश की तुलना दूसरे देश से कर देना यह बिल्कुल ही सर्वथा अनुचित है। उस देश की क्या परिस्थिति रही है, उस देश का समाज कहाँ तक गया है, उस देश की शिक्षा व्यवस्था और संस्कृति कैसी है, ऐसा इस पर विचार किए बिना आप वैज्ञानिक ढंग से बिना उसका तार्किक विश्लेषण किए हुए सीधे तौर पे आरोपित कर देना कि पश्चिमी समाज में ऐसा होते आ रहा है इसलिए हमारे यहाँ ऐसा होना चाहिए, ये बिल्कुल ही फालतू और निरर्थक डिस्कशन करना होगा इस मुद्दे पर। आपके माध्यम से मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि भारतीय समाज विविधता लिए हुए है। हम लोग बात करते हैं सामाजिक सौहार्द की, अनेकता में एकता की, लेकिन सीधे तौर पे आरोपित कर देना कि वेस्ट में ऐसा चलते आ रहा है इसलिए हमारे यहाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मैं एक सिरे से इस बिल को, चूंकि यह बिल बिना किसी तैयारी के बहुत ही जल्दीबाजी में लाया गया है और बिना इस पे कोई तार्किक डिस्कशन भी नहीं हुआ है, नहीं हम लोगों को इस पे कॉन्फिडेंस में लिया गया है। सबसे पहले तो आप बैठकर नहीं बोल सकते। देखिए, सरकार के हित में बिल मंजूर करवाना होता है। सरकार के मंत्री जब इस प्रकार से विरोधी पक्ष के लोगों को बीच में बोलना नहीं देते, जब एक्सेप्ट करेंगे तो आप तक बिल को मंजूर होने के लिए अड़चन होगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपके मंत्रियों को आप समझ लीजिए कि बिल जब मंजूर कराना होता है तो हमको विपक्ष की बात सुननी चाहिए और कैसे भी करके बिल को सभागृह से मंजूर करना चाहिए। ये एक स्ट्रेटेजी होती है और इसलिए वो काम ही बता रहे हैं सर, अपने आप से ज्यादा हम रिकॉर्ड से निकाल देंगे। चलिए आप चालू।